जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आप लोगों के साथ एक मैं अलार्मिंग वीडियो शेयर कर रही हूँ जो 6 तारीख शाम 7:03 से लेकर 11 तारीख रात 8:16 की अवधि के लिए है, यानी 5 दिन। समय मैंने बताया 6 तारीख शाम 7:03 से लेकर 11 तारीख 8:16 तक। ये अवधि, इसको कहते हैं मृत्यु पंचक योग। आखिर क्यों है ये खास और क्यों इसे मृत्यु पंचक योग कहा जाता है? क्यों इस अवधि में ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अशुभ समय को मानते हुए 5 कार्यों को करने की मनाही है? क्या वास्तव में इसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा और क्यों ये इतना खतरनाक है? आज इसके बारे में आप लोगों के साथ मैं चर्चा करने जा रही हूँ। सबसे पहले जून का महीना, खप्पर योग चल रहा है, पुरुषोत्तम माह चल रहा है, अधिक मास, और इस समय भगवान विष्णु की पूजा, मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लेकिन इसी दौरान अग्नि की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी आ गया भूकंप। कई जगहों पर एक साथ झटके 5 जून की रात को, और उस समय मचा हड़कंप जब लोगों ने कई जगहों पर भूकंप को महसूस किया। करीब 2 से 3 मिनट तक धरती हिली। अब ये एक्सीडेंट हो या फिर अग्नि की घटनाएं, मौत इस समय लोगों को तकलीफ़ें दे रही है। परिवार उजड़ जा रहे हैं। दिल्ली में होटल में जो मौत का तांडव हुआ आग लगने के कारण, उसमें एक परिवार, 8 सदस्यों का एक परिवार पूरी तरह से उजड़ गया। अब केवल तस्वीरों में खिलते हुए, हंसते हुए वो सदस्य दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये मृत्यु पंचक योग, ये जो अवधि दिखाई पड़ रही है, मृत्यु पंचक अवधि इसे कहेंगे। ये समय 5 दिनों के लिए है बहुत ज़्यादा संवेदनशील समय। क्यों कहा जाता है इसको मृत्यु पंचक योग? आपको फटाफट बता दूंगी। पंचक यानी 5। मृत्यु क्यों कहा जा रहा है, उसके संग मृत्यु पंचक अवधि क्यों इसे कहा जा रहा है? इसलिए इसे कहा जा रहा है क्योंकि ये पंचक अवधि जो स्टार्ट हुई है खतरनाक अशुभ ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, वो शनिवार के दिन स्टार्ट हुई है। तो पंचक अवधि यदि शनिवार से स्टार्ट होती है तो उसके पंचक के आगे मृत्यु जोड़ दिया जाता है। शनिवार का दिन वैसे भी शनि भगवान का दिन होता है और शनि भगवान न्याय के देवता होते हैं। इस समय न्यायाधीश शनिदेव वैसे भी कर्मों का बही खाता खोलकर बैठे हुए हैं। तो पंचक इसे क्यों कहा जाता है वो जानिए। दरअसल एक स्पेशल चीज़ इस समय होती है, घटना होती है, ज्योतिषीय घटना, जिसमें चंद्रमा यानी चंद्रदेव 5 नक्षत्रों का परिवर्तन करते हैं भ्रमण, यानी 5 नक्षत्रों में वो इन 5 दिनों में भ्रमण करते हैं। तो जब 5 नक्षत्रों में ये भ्रमण करते हैं, इसलिए इसे पंचक अवधि कहा जाता है। स्टार्ट करते हैं वो धनिष्ठा से, उसके पश्चात वो जाते हैं शतभिषा, उसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद, फिर जाते हैं उत्तरा भाद्रपद और अंत में जाते हैं रेवती। लगातार ये 5 दिनों की अवधि और चंद्रमा का गोचर इन 5 नक्षत्रों में, डेफिनेटली ये समय पंचक अवधि अशुभ मानी जाती है, क्योंकि चंद्रमा कभी भी एक दिन के लिए किसी भी नक्षत्र या किसी भी राशि में नहीं जाता, 2.5 से 3 दिनों तक कम से कम रहता है। तो ये चूँकि बहुत फास्ट ट्रांजिट होता है चंद्रमा का, और चूँकि शनिवार से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको मृत्यु पंचक अवधि कहा जा रहा है। किन कार्यों को करने से बचें वो मैं बताऊंगी, लेकिन उसके पहले ये 5 दिन क्यों हैं अशुभ और खतरनाक, और किन घटनाओं के हैं संकेत, ये फटाफट जान लीजिए। इसमें वाद विवाद की घटनाएं बहुत अधिक बढ़ेंगी, झगड़े लड़ाई बहुत अधिक बढ़ेंगे, आर्थिक नुकसान होने के मैक्सिमम चांसेस हैं, लोगों की नौकरी या व्यापार दोनों में नुकसान दिखाई पड़ रहा है। इस समय में युद्ध भयंकर भड़क सकता है, ड्रोन या मिसाइल्स के कारण मौतें हो सकती हैं।
आग लगने की घटनाएं इन 5 दिनों में इतनी ज़्यादा होंगी, या एक्सीडेंट की घटनाएं, खाई में गिर गई बस, या टक्कर हो गई 2 वाहनों की, या कोई सिरफिरा भीड़ पर चढ़ा दी अपनी गाड़ी उसने, या कहीं मॉल में या कहीं पर आप देखेंगे कि विस्फोट हो गया, चाहे वो ट्रांसफार्मर उड़ने के कारण हो या किसी और कारणवश। लेकिन अग्नि की घटनाओं के कारण, एक्सीडेंट्स के कारण इस समय कोहराम मचना तय है 5 दिन। अब मृत्यु पंचक योग डेफिनेटली जो मैंने बताया, मौत से कोहराम। इसके अलावा वाद विवाद, यानी 2 धर्म, 2 समुदाय, 2 देश, 2 अड़ोस पड़ोस के लोग, पारिवारिक मनमुटाव, ये समय देखने को मिलेगा। क्या ना करें इस समय में, इन 5 दिनों में क्या ना करें, इसे बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम आपने सब कुछ बता दिया, आपने सोल्यूशन नहीं बताया। तो क्या ना करें इस समय, इन 5 दिनों में घर में लकड़ी या ईंधन का सामान ना लेकर आएँ, यानी जलाने वाला सामान जो होता है, लकड़ी भी ना लाएं, ईंधन भी ना लाएं, जो टाइम मैंने दिया उस टाइम के अंदर। इसके अलावा घर में लकड़ी का कोई फर्नीचर, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सबसे पहले चारपाई ना बनाएं, पलंग या चारपाई लकड़ी का ना बनाएं, ना रिपेयर करें, ना बनाएं इसको इन 5 दिनों में। दक्षिण दिशा की यात्रा टालें। शनिवार का दिन दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है, इसलिए दक्षिण दिशा की यात्रा टालें, बहुत ज़रूरी ना हो। और यदि ज़रूरी है, जाना ही है, अर्जेंट वर्क है, तो महामृत्युंजय मंत्र या महाकाल का नाम लेकर घर से बाहर निकलें, ताकि सुरक्षा कवच आपके साथ हो। इसके अलावा इस समय यदि आप धार्मिक कार्य करते हैं, दान पूजा, तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या ना करें इस समय, यदि किसी की मृत्यु हो जाती इन 5 दिनों में, तो उसके लिए स्पेशल धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, और 5 लकड़ी के पुतले जलाकर उसके बाद तो पंडित आपको बताएंगे, वो करना चाहिए इस दिन। एक और क्या नहीं करें इस समय किसी के लिए नकारात्मक विचार मन में ना लाएं, या किसी के लिए बुरे शब्द ना बोलें इन 5 दिनों में स्पेशली, अन्यथा वो नकारात्मक शक्तियाँ आपको भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। यदि सामने वाले का नुकसान नहीं हो तो फायर बैक होके वो आपके ऊपर भी काउंटर अटैक उन नकारात्मक शक्तियों का हो सकता है। इसलिए इस समय किसी के लिए भी नकारात्मक सोच न रखें। इस समय साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें और अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें। बाज़ार की चीज़ें खाने से परहेज़ करें, बाज़ार की चीज़ें ना खाएं, घर में बना हुआ खाना खाएं। ये अगर आप करेंगे जो मैंने आपको बताया, ये मृत्यु पंचक अवधि आराम से निकल जाएगी, किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ें नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।